संधि की शर्तें तय होने लगी। मतलब सभी मित्र अब सोचने लगे यार एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, दोस्त बन जाते हैं। मतलब दो ग्रुप बन गए थे ना, पहले हामिद को उन्होंने अलग कर दिया था, लेकिन अब सोचने लगे नहीं हामिद को भी मिलाते हैं साथ में। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। मोहसिन कहता है यार मेरा बिस्ती 2 मिनट ले ले, अपना चिमटा दिखा। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, उन्होंने भी लिया था ना सिपाही वगैरह, तो उन्होंने कहा तुम हमारा खिलौना ले लो, चिमटा दिखा दो। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी में से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना जिसकी दादी थी, ठीक है। सहसा, ये देखो, सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, ठीक है ना। ये उसकी दादी है ना, उसने चिमटा देखा, वो चौंक पड़ी हामिद को चिमटे के साथ देखकर। ये चिमटा कहाँ से लाया है? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? अमीना कहती कितने पैसे में लाया है ये चिमटा, ठीक है। तो हामिद क्या कहते हैं, अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है, अमीना सोचती है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया। कहते दोपहर हो गई है, सुबह का गया हुआ है तू, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे खाने पीने के लिए, तूने ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा, ठीक है। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? वो उसको पूछती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। तो वो अपनी दादी को ये बोलता है कि आपकी उंगलियां जल जाती थी, तवे से रोटी पकाते थे इसलिए मैंने चिमटा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, वो प्यार करने लगी उससे। वह ये मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से बड़ा हुआ। बच्चे में इतना त्याग, कितना स्वभाव और कितना विवेक है। वो सोचने लगी मेरा बच्चा मेरे लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ, कैसे? तो वो सोचने लगी कि हामिद ने अपने आप पे कंट्रोल कैसे किया, अपने आप को कैसे मतलब संभाल कर रखा कि मैंने पैसे नहीं खर्चने और दादी के लिए चिमटा लेकर जाना है। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, वह बड़ी खुश हुई। और अब एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। तो ये सारा जो एक तरह का नाटक हो रहा था ना, तो वो जो मतलब ये सारा नाटक था उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, भाग लिया हुआ था। तो वो जो अमीना दादी बनी हुई थी वो भी एक लड़की बनी हुई थी। तो सभी बच्चे जो है ना स्कूल में उसको मतलब वो बालिका मीना थी, उसको बुढ़िया मीना कहकर बुलाते थे। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अब ये शब्द अर्थ आपने लिखने हैं। ईद मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार, तो सेंटर में लाइन लगा देनी है, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ। ईदगाह ईद के दिन मुसलमानों के एकत्र होकर नमाज पढ़ने की जगह, जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वो उसको ईदगाह बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है बिसात, पूंजी पैसे, जितने भी जो भी चीज़ इकट्ठी करते हैं उसको बोलते हैं बिसात। सिजदे, सिर झुकाना, जैसे ईद वाले दिन मुसलमान सिजदा करते हैं ना। आपत्ति, निरांच। बिस्ती, मश्क से पानी ढोने वाला, ये मैंने आपको बताया बिस्ती जो खिलौना था। स्नेह प्यार, दामन आंचल। जाजिम, दरी के ऊपर बिछाने की छपी चादर, जो हम जैसे ईदगाह में चादर बिछाई जाती है जिस पर मुसलमान लोग ईद करते हैं, झुकते हैं, तो फिर बाद में गले मिलते हैं, तो वो जो नीचे चादर बिछाई जाती है उसको जाजिम बोलते हैं। हिंडोला झूला है जिस पर बच्चे मतलब झूल रहे थे, कभी ऊपर जाते थे आसमान की तरफ ऐसे। कोश, खजाना। गुड़कियाँ, धमकी देना। कचोट, चुभन मतलब दिल को चुभने वाला। सहसा, अचानक, ठीक है। तो एक तो ये शब्द अर्थ आपने याद करने हैं। एक ये रिक्त स्थान है, हमने भरे हुए हैं रिक्त स्थान, आपने देखना है, आपको यहाँ पे रिक्त स्थान ही आने हैं।
आपने अपने आप करना है। मीना का दिल डैश रहा था, कचोट रहा था। कचोट का मैंने अभी आपको यहाँ मतलब बताया है, चुभन, मतलब उस पर चुभन महसूस हो रही थी कि मेरा हामिद गया हुआ है, अभी तक आया नहीं, बेचारा पता नहीं उसने खाया कि नहीं, ऐसे सोच रही थी अमीना। इस्लाम की डैश में सब बराबर है, निगाह में। तो ये ईदगाह में आया था कि इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक जगह मिलकर ही ईद करते हैं, ईद मनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ डैश नज़र आने लगी, टोलियाँ। चिमटे ने सभी को डैश कर लिया, मोहित। बुढ़िया का डैश तुरंत स्नेह में बदल गया, क्रोध। ठीक है। उसके बाद ये प्रश्नोत्तर हैं। नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं? नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। ठीक है, ये आपने याद करना है और लिखना है। रमज़ान के कितने दिनों बाद ईद आती है? रमज़ान के 30 दिनों बाद ईद आती है। तो रमज़ान के दिनों में लोग रोज़े रखते हैं, व्रत रखते हैं, और 30 दिनों बाद जब ईद आती है तब उनका व्रत टूटता है, तब वो खाते हैं, जैसे जलेबियाँ वगैरह या ऐसी चीज़ें खाते हैं, मिठाई वाली। ठीक है, 30 दिनों बाद ईद आती है, 30 दिन तक वो लोग कुछ नहीं खाते। ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैसे शिवरात्रि जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, और भी कई त्यौहार अलग अलग धर्मों से संबंधित है। इस तरह ये जो ईद का त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। हमीद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? वो झूले पर क्यों नहीं चढ़ता हमीद? हमीद के पास, यहाँ पे हमीद आना चाहिए, हमीद के पास केवल 3 पैसे थे। वह थोड़े से मज़े के लिए उन पैसों को व्यर्थ खर्च नहीं करना नहीं चाहता था। अब ये बात याद रखें कि जब थोड़े लिखना है तब पाँव में ये बिंदी आनी है, यहाँ पे जैसे बिंदी डालते हैं, कई बच्चे बिंदी नहीं डालते, वो थोड़े बन जाता है। तो ये मतलब जो है मात्राओं का ध्यान रखना है थोड़ा सा आपने। वह इन 3 पैसों को खर्च नहीं करना चाहता था। ठीक है, अच्छा, इसलिए वह हिंडोले में नहीं चढ़ता। लग गया पता इस बात का?